आप पुलिस स्टेशन फोन करें? पुलिस भी 24 घंटे से पहले कुछ नहीं करती है मोटा भाई। तुम सब जाकर देखो, कहीं भी देखो, पर किसी भी तरह बेबी को लेके आओ। बाप परेशान मत होइए, ताइमा की कमिश्नर से अच्छी पहचान है, वो बेबी को ढूंढ निकालेंगे। ताइमा एक फोन करेगी तो। ताइमा, अगर उनका बस चले ना तो बेबी को ऐसी जगह भेज दे जहां से हम जिंदगी भर उसे ढूंढ नहीं पाए। वीण, बस कर। ताइमा से बोल देना कि कमिश्नर से बात करके अपनी सिक्योरिटी बिठा ले, क्योंकि अगर बेबी को कुछ हो गया ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कहां थी तुम? पता सब लोग कितना परेशान हो गए यहाँ पर। अपना फोन भी ऑफ करके रख दिया था तूने। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो पीसीओ से तो फोन कर सकती थी ना। कम से कम बेबी तो लीला को तो अपने साथ ले जाती। बेबी, बेबी अगर ताइमा ने कल जो किया उसे लेकर तुम परेशान हो तो प्लीज वो सब भूल जाओ। अब वो भी अब तक ये सारी बातें बुला चुकी होंगी। वाड़ी ने बिरजू कुमार, तो क्या ताइमा ये भी भूल चुकी होगी कि उन्होंने आप दोनों की शादी 1 साल बाद। प्रवीण भाई, आप एक पंडित का इंतजाम कीजिए, हम जल्द से जल्द मंदिर में शादी कर लेते हैं। बिरजू प्लीज, तुम। अच्छा ठीक है, हम मंदिर में नहीं किसी रिजॉर्ट में शादी कर लेंगे। ओके? अब मोटा भाई आप केटरिंग और डेकोरेशन संभाल लीजिए प्लीज। बिरजू, इतनी जल्दबाजी मत करो। ठीक है बेबी, मैं समझ गया। भाभी, आप 3-4 दिन के अंदर बेबी की सारी शॉपिंग करवा दीजिएगा। बिरजू स्टॉप इट। पंडित, डेकोरेशन, शॉपिंग, ये सब बंद करो अभी। क्या हुआ? बिरजू, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। किस बात के लिए? बिरजू, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। थोड़े दिन मुझे अकेला छोड़ दो। सिर्फ 2 दिन के लिए। बेबी, मोटा भाई, प्रवीण भाई, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, बट आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूं। बेबी, तू कहाँ चली गई थी बेबी? पता नहीं लीला भाभी, मुझे आज बेबी बहन की खामोशी से बहुत डर लग रहा है। लगता है जैसे उन्होंने एक गंभीर निश्चय कर लिया है। मैं बताऊं, हम लोग बेबी फाई को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। बिना बर्थडे के हमारे बर्थडे गिफ्ट दे दे?
अरे कम से कम वो खुश तो हो जाएंगी। ये कोई छोटी सी परेशानी नहीं है जो बेबी भाई गिफ्ट पाकर खुश हो जाएगी। ये प्रॉब्लम हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। क्या दूर नहीं कर पाएंगे? प्रॉब्लम बिरजू अंकल की ताइमा है ना, हम उन्हें ही रास्ते से हटा देंगे। हाँ, क्या करने का मालूम है? बिरजू की ताइमा को रास्ते पे खड़ा करने का और फिर ऐसा साइड में हटा देने का। गट्टू काका, रास्ते से हटाने का मतलब है गायब कर देना। अच्छा, आइडिया। हम ताइमा को फोन करके बोलते हैं कि अमेरिका में उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जब वो वापस जाएगी तो बिरजू अंकल बेबी फेस से शादी कर लेंगे। ये बेस्ट आइडिया है। क्या बेस्ट आइडिया है? ताइमा का कोई बेटा नहीं है और वो बिरजू अंकल को ही अपना बेटा मानती है। याददाश्त। क्या याददाश्त? मैंने ना एक पिक्चर में देखा था ऐसा आइडिया करने का। मैं ऐसा जीप में बैठूंगा और फिर ऐसा जंगल में जाऊंगा और फिर वहां पर है ना ताइमा खड़ी होगी रास्ते में, तो उनको मैं ऐसा करके थोड़ा सा टक्कर मारूंगा तो ताइमा ऐसा करके गिर जाएगी, तो उनके सर पे चोट आएगी और उनकी याददाश्त चली जाएगी। फिर है ना वो काली माँ, काली माँ ऐसा ऐसा करके इधर आएगी, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि काली माँ का मंदिर तो उधर नुक्कड़ पे जहाँ पे तू भीख मांगती थी, ऐसे ऐसे। वाह गट्टू काका, क्या प्लान है। बेबी बेन, खाना। आज तो गुड़िया ने कमाल का सरसों का साग बनाया है, जरा खाकर तो देखिए। मुझे नहीं खाना। बेबी बेन, आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, खाना तो खा लीजिए प्लीज, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। भाभी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना है। क्या करें, बस बहुत हो गया। बेबी बेन से बात करनी ही पड़ेगी। चलो। हाँ। बेबी बेन, हम आपसे बात करने आए। अगर गलती से भी आप लोग मेरी शादी की तैयारी की बात करने आई है तो मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं बिरजू से शादी नहीं करूंगी। आप ये क्या कह रही हैं? बेबी बहन, ताइमा ने उस दिन यहाँ आकर जो कुछ भी कहा था उसे इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अब डिम्पल के पापा भी तो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, जिगर के दोस्तों को कैसे आवारा कह देते हैं उनके मुंह पर, तो क्या उनकी बातों को हम सीरियसली लेते हैं? वैसे ही ताइमा की बातों को भी सुना अनसुना करके भूल जाइए। हाँ, अब सब बैठिए। एक बात बताइए भाभी, जब मोटा भाई टपाक से किसी को कुछ कह देते हैं तो क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? हाँ होती है। तो ये कि मेरे साथ कदम कदम पर चलने में बिरजू को कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। इंसान का व्यवहार बदला जा सकता है, शारीरिक कमी को नहीं। बेबी बेन, मैं हॉस्पिटल में कितने लोगों को देखती हूँ जो शादी के बाद एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाते हैं, तो क्या उनकी शादी खत्म हो जाती है? वो एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं? फर्क है भाभी, वहां समझौते के सिवा कोई चारा नहीं होता और मैं बिरजू को इस समझौते से बचा सकती हूँ। वो बैसाखी अगर बराबर ना हो तो मुझे चलने में तकलीफ होती है, फिर मेरी और बिरजू की तो कोई बराबरी ही नहीं है। जी ये क्या बराबरी की बात कर रही हैं आप? क्या बराबरी तभी होती है जब हाथ पैर सलामत हो? जी संस्कार भी तो कोई मायने रखते हैं। बिरजू की ताइमा भले ही उसके लिए मिस इंडिया पकड़ लाए, लेकिन क्या उसमें आप जैसे संस्कार होंगे? हाँ बोलिए। ओ जी 2 दिन में ताइमा को ऐसा डंडा खिलाएगी कि अमेरिका भागना पड़ेगा उन्हें वापस। प्लीज भाभी, संस्कारों की धुनी मत लगाइए। जो लड़कियां 4-5 घंटे ब्यूटी पार्लर में बिताती है उनमें संस्कार नहीं होते क्या? और दूसरी बात, देखने वाला सिर्फ घड़े की सुंदरता देखता है, फिर अंदर पानी खारा हो या मीठा कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी बहन ठीक बोल रही है। अब क्या बोल रही मीनाक्षी परजाई?
ठीक बोल रही हूँ मैं गुड़िया। देखना, मेरी शादी को कितने साल हो गए, इतने सालों में मैं किसी का कितना भी आदर सत्कार कर लूं, देखने वाले तो हमेशा यही कहते हैं कि माना कि पप्पा को मीनाक्षी से तो कई ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती थी, और तो और किसी के सामने थोड़ी सी बेवकूफी कर लूं तो शर्म के मारे सबका सर झुक जाता है। मैं इसी शर्मिंदगी से बिरजू को बचाना चाहती हूँ। मुझे किस बात की शर्मिंदगी बेबी बहन? बिरजू को शर्मिंदगी हो सकती है गुड़िया, बेबी बहन तो अपनी है। अपना बच्चा हर किसी को राजकुमार या राजकुमारी से कम नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता है क्या? मुझे ये क्या आप दोनों बेबी बहन की बातों में आ गए हो? ओ परजाई, मुझे आप बुद्ध बने क्यों बैठे हो? वो कुछ बोलिए। क्या बोलूं? दोनों की बातों में सच्चाई है। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं बिरजू से शादी नहीं करूंगी। सही कहा ताइमा ने। ताइमा? मैं ताइमा से मिली थी। लवर्स शादी से पहले एक दूसरे को परफेक्ट कहते हैं, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे की हर बात में कमी निकालते नहीं थकते। तुम सोचती हो कि बिरजू तुम्हारी इतनी बड़ी कमी का कभी जिक्र नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कई कमजोर लम्हे आएंगे जब वो करेगा, उससे जिक्र हो जाएगा। उस वक्त तुम ये बात बर्दाश्त कर पाओगी? बेटा, मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा बिरजू अपनी जिंदगी से जाने के लिए। जी वो नहीं मानेगा। बिरजू बहुत जिद्दी है। वो जरूर मानेगा बेटा। अगर तुम किसी और से शादी कर लो। बेटा, ये अनमोल मैरिज ब्यूरो का कार्ड है, जहां तुम्हारे जैसे स्पेशल और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जीवन साथी की तलाश की जाती है। भाभी, ये अनमोल मैरिज ब्यूरो का कार्ड है। मुझे अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाना है। लेकिन बेबी बहन। भाभी प्लीज हेल्प मी, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। आ गए तुम? ताइमा बेबी से मिली थी? हाँ। क्या कहा आपने उससे? अब मैं किससे क्या बात करती हूँ? क्या इसकी डिटेलिंग मुझे तुम्हें देनी होगी? हाँ, देनी होगी, स्पेशली अगर जिससे आपने बात की वो इंसान मुझे अवॉइड करने लगे। ताइमा, आपसे एक मुलाकात के बाद वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। That's good news. At least that girl is far more sensible than you. Okay, she must be. अब आप मुझे बताएंगी कि आपने बेबी से क्या कहा? फिर कभी बिरजू, I'm too busy. ताइमा, प्लीज। बिरजू, मैं अपना खाना स्किप करके कंपनी का पेंडिंग वर्क पूरा कर रही हूँ। So don't waste my time. ताइमा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं फजूल की बहस करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। So please, would you leave me alone?
खा ले। नहीं, चैताली ने मुझको बोला है कि बेबी खाना नहीं खा रही है, और जब तक बेबी नहीं खाती तब तक मैं भी नहीं खाने वाला हूँ। गट्टू, लीला गई है ना बेबी को खिलाने, अब जिद ना कर, चल खा ले बेटा। हाँ तो लीला भाभी बेबी की जूठी प्लेट लेकर बाहर आएगी ना, तभी मैं समझ जाऊंगा कि बेबी ने खा लिया है, उसके बाद मैं खाने वाला हूँ। आप अंदर चलिए। क्यों, क्या हुआ? बेबी बहन उठी, वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है, कह रही है कि बिरजू से शादी नहीं करेंगी। क्या? तो किसके साथ में शादी करेगी वो? वाह, मैं गट्टू भाई के साथ बैठती हूँ, आप जाइए समझाइए उन्हें। मैं भी समझाता हूँ। गट्टू भाई, बेबी बहन ने कहा है कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे वो भी खाने को हाथ नहीं लगाएंगी। ऐसा बोला बेबी ने? तो मैं फटाफट खा लेता हूँ। पालक। भाभी, यही एक तरीका है बिरजू की जिंदगी से दूर जाने का। लेकिन बेबी बहन ऐसे ब्यूरो में ही क्यों? कम ऑन भाभी, फिजिकली चैलेंज लोगों का भी एक सेक्शन है, और मेरी बराबरी का लड़का वही से मिलेगा ना, मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट से नहीं। बेबी, तू पागल हो गई है क्या? ताई जी की बात का इतना क्या बुरा मानना? उन्हें सिर्फ थोड़ा धक्का लगा है तेरे पोलियो के बारे में जानकर, लेकिन वो तुझे अपना लेंगी। भाई, ये फैसला मैंने ताई जी की वजह से नहीं लिया। मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी बिरजू से करवा दी गई तो उसके साथ बहुत ही अनफेयर होगा। आपको बहुत गुस्सा आएगा मेरी बात सुनकर, लेकिन बेबी बहन ठीक कह रही है। चुप रहे तू शिल्पा, तेरी एक बार मैंने बात क्या मान ली, तो अपने आप को बहुत समझदार समझने लगी। अरे ऐसे कैसे हम बेबी की शादी किसी से? फिजिकली चैलेंज्ड। बोलते हुए भी हिचकिचाहट हो रही है ना बा? मैं खुद क्या हूं? बेबी, बिरजू तुमसे बहुत प्यार करता है। तेरी शादी सिर्फ बिरजू से होनी है, फिर ताई जी या बाकी लोग क्या सोचे, क्या फर्क पड़ता है? लीला भाभी ने उस दिन कहा था, शादी एक इंसान से नहीं पूरे परिवार के साथ होती है। फिर ऐसे घर में शादी करके क्या फायदा बात, जहां बड़ों का आशीर्वाद ही ना हो। बिरजू अपनी ताई को मना लेगा बेबी। बात ताई जी माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी जिंदगी बिरजू पर बोझ नहीं बनूंगी। बेबी बहन ठीक कह रही है बात। नाक्षी, तू चुप कर। घर के सरल से सरल काम तो तुझसे होते नहीं, और जिंदगी के दावपेच तो मुझे सिखाएगी। बेबी तेरी अपनी बेटी होती तो ऐसा ही बोलती क्या तू उसके लिए? हाँ बा। अगर मेरी दिशा को पोलियो होता बा और वो मुझसे आकर ये कहती जो बेबी बिना भी आपसे कह रही है, तो मैं दिशा को नहीं रोकती। मीनाक्षी, चुप कर। पागल हो गई है क्या तू? दिशा के लिए ऐसा बोलती है? भगवान न करे दिशा को कभी पोलियो। देखा बा, आप खुद नहीं चाहती कि आपके परिवार में किसी को ये बीमारी हो, तो बिरजू का परिवार कैसे चाहेगा कि उसके घर की बहू को ये बीमारी हो? माँ, हम सब बेबी बहन को बहुत चाहते हैं, उनका कभी बुरा नहीं सोचेंगे। नहीं चाहते तुम बेबी को? उसकी शादी की बात आई तो तुम कितने प्रैक्टिकल हो गए सब। मेरी बेबी की शादी बिरजू से ही होगी। लेकिन बा, चुप कर बेबी, चुप। अपनी जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं ले सकती तू।
और जो भी बेबी के फैसले से सहमत है उसे मैं बेबी का दुश्मन समझूंगी। हाय चुप। बिरजू प्लीज मुझे अभी फोन मत करो, मैंने 2 दिन का वक्त मांगा है ना। देखो बेबी, मुझे पता चल गया कि तुम ताइमा से मिली थी। अब मुझे प्लीज इतना बता दो कि तुम्हारी क्या बात हुई उनसे। बिरजू वो मैं बाद में बता दूंगी, अब प्लीज दोबारा फोन मत करना। 10 seconds बेबी, just give me 10 seconds प्लीज। बोलो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ताइमा क्या सोचती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मैं फोन रख सकती हूँ? और सलोनी जल्दी आप पुत्र नाश्ता कर। गुड़िया मैंने हाथ पाँव धो लिए, अभी फटाफट मुझको भी नाश्ता दे दे प्लीज। ये लो जी। एक मिनट अभी शांति रख। अरे कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती नालायकों की वजह से। मिताली, चैताली, तुम लोगों ने मेरा नया बनियान देखा क्या? वो मेहुल पहनकर चला गया स्कूल। मेहुल मेरा बनियान पहन के चला गया, तो अब मैं क्या पहनूंगा? उस नालायक को अपने बाप के मान सम्मान की परवाह है भी या नहीं? है पापा, बिल्कुल है, इसलिए तो बाथरूम में वो अपनी फटी हुई बनियान आपके लिए छोड़ कर गया। चैताली शोर मत मचाना, आज मेरी हिस्ट्री की एग्जाम है और मेरी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। ओ ना पुत्र तू बैठ, मैं पूरी करवा देती हूँ। और पूरी मतलब वो पूरी नहीं जी। मम्मी मैं पूछती हूँ, गांधी जी का बर्थडे कब है? ये रॉन्ग सवाल। उनका हैप्पी बर्थडे आता ही नहीं है। क्या? हाँ मैंने देखी है गांधी पिक्चर, और वो गांधी माई फादर वो भी देखी है, और दोनों में से एक भी पिक्चर में उन्होंने अपना हैप्पी बर्थडे का केक काटा ही नहीं था। हाँ। गट्टू काका उनका बर्थडे 2 अक्टूबर को है। चल सलोनी अगला सवाल, आज 5 सितंबर है, आज के दिन की क्या खास बात है बोल। टीचर्स डे। रॉन्ग रॉन्ग, तुझको कुछ मालूम नहीं है सलोनी। आज है ना बेबी और बिरजू की उसकी पहली यूनिवर्सिटी है। काका यूनिवर्सिटी नहीं, एनिवर्सरी। वही तो तुम लोग को याद है पिछले साल 5 सितंबर के दिन बिरजू यहाँ पे आया था और बेबी को पहली बार मिला था, फिर बेबी ने केक काटने का प्लान भी बनाया था। हाँ। आज कैसा दिन है ना, 5 सितंबर को बेबी फाई बिरजू अंकल से मिली थी और 5 सितंबर को ही वो उनसे अलग हो रही है। क्या बकवास कर रही है चैताली? हाँ, बेबी फाई ने तय कर लिया है कि वो बिरजू अंकल से शादी नहीं करेगी और घर के कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। गुड़िया? ओह ना जी ना, मैं उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और मीनाक्षी पर जाए शिल्पा पर जाए भी सिर्फ उनकी सोच को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि वो प्यार के लिए जो बलिदान देने वाली बात है ना, वहां तक ठीक है, लेकिन उनके डिसीजन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ और क्या? अरे हमारी बेबी है इमोशनल, उस ताई जी ने 4 आंसू बहाए होंगे तो बेचारी बेबी आ गई होगी उनके झांसे में। हाँ जी। मैं एक आइडिया बोलूं, मैंने ना एक पिक्चर में देखा था, उसमें ना एक की आत्मा होती है ना, वो दूसरे के अंदर चली जाती है और दूसरे की आत्मा पहले के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ताइमा की आत्मा आपके अंदर और आपकी आत्मा ताइमा के अंदर। फिर ताइमा के मुंह से ऐसा निकलेगा कि बिरजू तुम अभी के अभी बेबी के साथ शादी कर लो। हाँ, और मेहुल नालायक
तू मेरी बनियान पहन के स्कूल चला गया? हाँ, और आपके मुंह से ऐसा निकलेगा? गट्टू, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैंने क्या कहा था? बेबी बिरजू राजी तो क्या करेगी ताई जी? क्या करें ताई जी? मैं बेबी को समझाऊंगा ना, तो बेबी अपना डिसीजन यूं बदल देगी। तो फिर आपको हर्षद काका और शिल्पा काकी को भी समझाना पड़ेगा। क्योंकि वो सिर्फ बेबी भाई के डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। आज तो वो मैरिज ब्यूरो भी जाने वाले हैं इंक्वायरी करने। अरे अंदर कितना वक्त लग रहा है अरशद? तेरे अकेले के लिए नहीं बना बाथरूम। किस बात की जल्दी है तुझे प्रवीण? क्यों इतना हल्ला कर रहा है? वो बेचारा अभी तो गया है अंदर। हाँ, आज तो सबसे पहले ही अंदर चला गया, वरना रोज तो बाकी सबको पहले जाना देता है, वो भी प्रेम से। हॉस्पिटल जाने की इतनी जल्दी नहीं होती है इसे, लेकिन बेबी के साथ मेरे ब्यूरो जाने की बहुत जल्दी है। प्रवीण भाई, आप हर्षद भाई को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फैसला तो बेबी ने किया है ना। कल उठ के वो कुएं में कूदने का फैसला करेगी तो क्या हम उसे कूदने देंगे? भाभीियों के साथ साथ तुम सबकी मत भी मारी गई है। आज पहली बार बा मुझे 100% सही लग रही है। बा एक माँ की तरह सोच रही है। तो तू क्या पड़ोसी है? तेरी बहन नहीं है वो? और मोटा भाई आप यूं तो बाकी हर बात की धुनी लगाए फिरते हो, लेकिन आज आपके गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? हाँ? बा हमेशा सही होती है, ये कितनी बार बोलूं मैं? चिल्ला चिल्ला के बोलिए मोटा भाई, क्योंकि इस बार बात ज्यादा सही है। हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं? बेबी की बात को टाल तो नहीं सकते ना। और जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिए प्रवीण भाई, बिरजू के साथ शादी करके क्या बेबी इंफीरियर फील नहीं करेगी? ए नारद मुनि, तू कुछ ना बोले ना तो ही अच्छा होगा। उससे बेहतर तो गुड़िया है, कम से कम प्रैक्टिकलिटी का चश्मा तो नहीं पहन के रखा उसने। आप सब लोग ताई मां से डरते हो, इसलिए बेबी जो भी कहती है उसी को मानने में भलाई समझते हो। कहां जा रहा है तू? रुक। ओ आइए आइए डॉक्टर हर्षद, आप ही की कमी थी। बेबी ने मैरिज ब्यूरो जाने की बात की नहीं कि आप तो तैयार हो गए उसे ले जाने के लिए। प्रवीण भाई, इस वक्त आप गुस्से में इसलिए क्लियरली सोच नहीं रहे हैं। मेरे सामने सब कुछ क्लियर है अरशद। बेबी की शादी बिरजू से ही होगी, फिर भले ही दुनिया में आग लगे। प्रवीण भाई, एक बात बताइए प्रवीण भाई, क्या मेरे लिए लड़की देखते वक्त आप लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि लड़की डॉक्टर ही हो? तो फिर बेबी की भी यही इच्छा है कि उसका पति उसकी बराबरी का हो, ताकि आगे चल के उसे ऐसा न लगे कि बिरजू ने उसके साथ शादी करके उस पर कोई एहसान किया है। मुझे तो मामला उल्टा नजर आ रहा है हर्षद। बिरजू बेबी पर एहसान कर रहा है, ऐसा शायद आज तक बेबी नहीं तुम लोग सोचते आए। हमारी बेबी को पोलियो है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पलड़ा हल्का है। शर्मिंदगी से तुम लोगों की गर्दन झुक ना जाए, इसलिए तुम लोग बेबी की शादी किसी हैंडीकैप से कराना चाहते हो। प्रवीण भाई, आप बहस को बकवास बना रहे हैं। ये मत जताइए कि आप बेबी से ज्यादा और हम लोग कम प्यार करते हैं। अरे शर्मिंदगी तब होती ना जब दोनों भाग कर शादी कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बेबी ने जो भी फैसला लिया है, मुझे उस पर गर्व है। अरे कितनी लड़कियां ऐसे वक्त पर हिम्मत दिखाती हैं? वो मैं कुछ नहीं जानता सुबोध। इस घर में मैं सिर्फ बिरजू को दामाद के तौर पर देख सकता हूं, बस। और तूने सही कहा, यह बहस सचमुच बकवास बन गई। अब तुम लोग देखो मैं क्या करता हूं। अनीश और डिंपल के किस्से में भी सेक्रीफाइस बेबी को ही करना पड़ा। हद होती है। न जाने अब ये कौन सा नया बखेड़ा शुरू करेगा। एटलीस्ट नॉक तो कर सकते थे। It's really funny that you're saying that, Taima,
क्योंकि मेरी जिंदगी में आप बिना नॉक किए आई और सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अच्छा बाहर जाके देखो कौन आया है। मोहन देख लेगा। तो कैन यू प्लीज बिरजू प्लीज, मैं सुबह सुबह तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए तैयारी करनी है, सो जस्ट एक्सक्यूज मी, ओके? ताइमा आपको बताना होगा कि अपने बेबी से क्या बात की। ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगी बिरजू। प्रवीण भाई, बेबी का अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया है इन्होंने। बड़ी होशियारी से इन्होंने बेबी को यह यकीन दिला दिया है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए। We'll talk about it later. बिरजू, बिरजू बेबी अपने आप को अनमोल मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर करवाना चाहती है, वो भी वहां के फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट सेक्शन में। क्या? हाँ, तो कुछ करना है बिरजू। अगर बेबी की शादी तेरे साथ नहीं हुई तो पता नहीं बेबी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए प्रवीण भाई। मैं आता हूं बेबी से बात करने। इतनी आसानी से बेबी हम दोनों की जिंदगी के फैसले अकेले नहीं कर सकती। मैं सब ठीक कर दूंगा। उस घर से डोली सिर्फ इस घर में आएगी। लीला भाभी, चलिए फटाफट खाना लगाइए, आज बड़े दिनों बाद जोरों से भूख लगी है। क्या बात है प्रवीण भाई, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। खुशी की तो बात है लीला भाभी, बिरजू से मिलकर आ रहा हूं मैंने सब बता दिया उसे। क्या कहा बिरजू से तूने? मैंने कह दिया कि हमारे घर में 2 कैंप बन गए हैं, एक जो बेबी का शुभचिंतक है और वो चाहते हैं कि बेबी की शादी बिरजू से हो, और दूसरे हैं उसके दुश्मन जो उसकी शादी किसी और से कराने पर तुले हैं। तो क्या कहा बिरजू ने? चारू, बिरजू ने कहा कि टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है, वो आके सब संभाल लेगा। और मैंने कह दिया कि मेरी और बा की सोच एक है, और मोटा भाई भी हमारे साथ है ना। क्या कल तक मैं भी असमंजस में थी, फिर शिल्पा और मीनाक्षी से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बेबी बहन सही है। लीला, ये तू क्या कह रही है? बा, आई एम सॉरी, पर लीला बिल्कुल सही कह रही है, मैं उसके साथ सहमत हूं। लीला भाभी, आप अपनी पारला छाप सोच अपने पास ही रखिए। किस बात की दुश्मनी निकाल रही है बेबी से? चारू वो सब छोड़, मोटा भाई क्या पलटी मारी आपने? वही तो सब सुन लिया है मैंने। बिन पेंदी के लोटे, थाली के बैंगन, दल बदलू, जिस थाली में खाया उसी में इतना बड़ा छेद किया। बा, इन्हें कह दीजिए मुझसे ठीक से बात करे, खुद तो अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रह पाते और मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं। बेबी की शादी तक शराब को छूंगा नहीं ऐसी कसम खाई थी, फिर भी इस वक्त पी कर आए, झूम रहे हैं, सबको दिख रहा है। आप पिए, मैंने दिल खोल कर पिए, क्योंकि कलेजा चल रहा था मेरा। लेकिन पीने के बाद भी मैं एक बात नहीं भूला कि बेबी मेरी बेटी है। लेकिन बिन पिए तू भूल गया कि बेबी तेरी बहन है। लाऊं तेरे लिए भी वो स्कॉच ऑन द रॉक्स लाऊं। इनसे कहो मुझे याद है, कुछ भूला नहीं मैं। तो फिर तेरा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ रे? इंश्योरेंस छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। मैंने अपनी बेबी के लिए भले ही अच्छा कुछ न किया, लेकिन बुरा भी नहीं किया। अब उसका घर मैं बसाऊंगा बिरजू के साथ। करेक्ट है बापूजी, मैं आपके साथ हूं। आइए बैठिए। आप शांत होकर बैठ जाइए। शांत होकर? तुम लोगों की तरह? मैंने इसका हल खोज लिया है गोदावरी। क्या बोल रही थी वो? कबाब में हड्डी, लोकल टैक्स एक्स्ट्रा ताई। मुझे प्रवीण ने सब बता दिया है। वो विदेशी ताकत के सामने तुम सब झुक गए। बहुत बड़ा भाषण दिया था उसने बेबी को, फलाना ढिमका।
लेकिन फिर भी कंडीशन सप्लाई ये है कि अगर बेबी बिरजू के साथ शादी करना चाहे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आशीर्वाद देगी। तो हम वो कंडीशन सप्लाई के लिए वो नीचे एस्ट्रिक्ट होता है, वो एस्ट्रिक्ट को पकड़कर हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और बेबी और बिरजू की शादी करवा देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने बापूजी। और आप क्या इन लोगों को समझाने बैठ गए? मैं तो कहता हूँ बेबी और बिरजू की भगाकर शादी करवा देते हैं, और आशीर्वाद देने के लिए आप और बा है ना, और ताई माँ का आशीर्वाद चाहिए किसे? वेल, ये भाग के शादी करने का आइडिया बहुत ही पारला छाप है, येट आई विल पार्टिसिपेट इन इट। तुषार, उनके पास इतने ब्रिलियंट आइडियाज हैं। चारूमाला बहन, अपने तुषार कुमार के आइडियाज आप बाद में बताना। पहले मुझे बात से उस सवाल का जवाब जानना है जो मैं कई बार पूछ चुकी हूँ। वाह, अगर बिरजू को पोलियो होता तो क्या आप नहीं करती, उससे शादी नहीं करती। अगर बिरजू को पोलियो होता तो मैं मेरी बेबी की शादी उससे हरगिज नहीं करती, नहीं करती। लीला भाभी, आप बा को बहकाइए मत। ये क्या बात हुई कि बिरजू को पोलियो होता तो? ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूं कि अगर बेबी को पोलियो ना होता तो, हर्षद इंश्योरेंस एजेंट होता और मोटा भाई डॉक्टर होते तो, बिरजू की ताई माँ ही नहीं होती तो, मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो, अरे ये होता तो, वो होता तो, ऐसा मत बोलिए प्लीज। जो सच है वो बोलिए। और सच ये है कि बिरजू बिल्कुल ठीक ठाक है और अपनी मर्जी से हमारी बेबी से शादी करना चाहता है। दैट्स ऑल। मैं बाप को बहका नहीं रही हूँ प्रवीण भाई, और आप चाहे जो कह लें, इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता कि हमारी बेबी बहन में कमी तो है। तेरी बात समझती हूँ मैं लीला, पर मैं क्या करूं? मुझे अपनी बेबी में कोई कमी नजर ही नहीं आती। क्योंकि कोई कमी है ही नहीं बा। अगर कमी होती तो मैं खुद बेबी से शादी नहीं करता। अरे वाह रे मेरे शेर, क्या एंट्री मारी है? लीला भाभी, अगर आपकी बात मैं एक पल के लिए मान भी लूं, तो आप मुझे इस पूरी दुनिया में एक ऐसा इंसान दिखाइए जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल परफेक्ट। मैं खुद ही शादी से पीछे हट जाऊंगा। बोलिए लीला भाभी, है आपके पास कोई जवाब? कमियां हम सब में होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि बेबी की कमी दिखती है और हमारी नहीं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है पर होती हैं। जैसे कि मैं आपको नहीं दिखा सकता कि मेरे दिल में बेबी के लिए कितना प्यार है। नहीं नहीं बिरजू, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेबी बहन। लीला भाभी, आप निश्चिंत रहिए, मैं और बेबी बहुत खुश रहेंगे। और अब बस बहुत हो गया। मैं थक गया हूं बार बार ये बात दोहराते, कभी ताई माँ के सामने, कभी मॉम के सामने और कभी आप लोगों के सामने। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने तर्क देते रहता है। प्लीज डोंट डू दिस, आई बेग ऑफ यू। यहां पर कोई डिबेट कंपटीशन नहीं चल रहा है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बेबी बहुत सेंसिटिव है। वो किसी की भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेती है, किसी की भी बातों में आ जाती है। सो प्लीज उसे कोई भी गलत मशवरा मत दीजिए। कोई मुझे गलत सलाह नहीं दे रहा है बिरजू। थैंक गॉड, अच्छा हुआ तुम आ गई बेबी। अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रवीण भाई, आप पंडित जी को बुलाइए, अभी शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। ताई जी और मॉम को मैं संभाल लूंगा। बिरजू, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।